कैसे हो आप सभी। आप स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं महिला एवं बाल अपराध से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका रिवीजन पार्ट हम 4 आपके सामने लेके आए। यदि आपको और अधिक क्वेश्चन देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ से जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महिला बाल अपराध से संबंधित मिलने वाले हैं। यहाँ से आप अपनी मेरिट में स्थान बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, समग्र बाल सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि समग्र बाल सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2009 से 2010 में ये योजना शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को कहते हैं। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो 2006 बना था वो कौन कौन से एक्ट के तहत बना था, एक इसके स्थान पर किसके स्थान पर ये बना था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शारदा एक्ट। तो 2006 से पहले यहाँ पे जो लागू था बाल विवाह से संबंधित शारदा एक्ट लागू था, जो कि 1929 से 30 में शारदा एक्ट बना था, जिसमें विवाह योग्य जो न्यूनतम आयु थी वो लड़कियों की 14 थी और लड़कों की कितनी थी, 18 थी। जिसमें संशोधन किया गया था, बाद में इसमें 18 और 21 कर दी गई थी, और इसके स्थान पर 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया था। आपको ध्यान में रखना है, जिसमें 18-21 विवाह योग्य न्यूनतम आयु लड़कियों और लड़कों की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। घरेलू हिंसा संरक्षण को कब लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि घरेलू हिंसा संरक्षण 2005 को कब लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था इसे। तो 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू संरक्षण जो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 है, इसे 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा है उसकी परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। धारा 3 में घरेलू हिंसा से संबंधित परिभाषा दी गई है और धारा 1 से 2 में इसकी प्रस्तावना दी गई है। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है कौन है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसकी वर्तमान में अध्यक्ष रेखा शर्मा इसकी क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है वो कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, संगीता बेनीवाल क्या है, राजस्थान में राज्य बाल संरक्षण आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बाल विकास मंत्री कौन है। तो राजस्थान में राज्य बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में। तो ममता भूपेश वर्तमान में राजस्थान में राज्य बाल विकास मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला व बाल विकास मंत्री कौन है। तो राष्ट्रीय महिला व बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्मृति ईरानी वर्तमान में राजस्थान में राष्ट्रीय महिला व बाल विकास मंत्री है केंद्र में। आपको ध्यान में रखना फ्रेंड्स, चारों से संबंधित हमने एक आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के किस धारा में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धारा 8 के तहत घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत जो संरक्षण अधिकारी है उसकी नियुक्ति की जाती है। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के किस धारा में क्षतिपूर्ति का आदेश है। तो यहाँ पे जो क्षतिपूर्ति का आदेश है वो धारा 22 में दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निर्भया कांड कब घटित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो निर्भया कांड कब घटित हुआ था फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से 4 जो दोषी थे उन्होंने मिलकर निर्भया के साथ कांड जो दुष्कर्म है वो किया था। इन चारों को अभी वर्तमान में फांसी दे दी गई है। तो निर्भया के साथ जो घटित हुई थी कांड वो कब हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महिला का पीछा करना व नाम पता पूछना किस धारा के तहत अपराध माना जाता है। तो महिला से संबंधित यदि कोई पीछा पीछा करता है या फिर नाम पता पूछता है तो कौन सी धारा के तहत वह अपराधी माना जाएगा। तो धारा 354 डी के तहत वह क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, नाबालिग का अपहरण करने पर कितनी सजा का प्रावधान होता है। यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु जो नाबालिग है उसका अपहरण करता है तो उसके खिलाफ मुकदमे में कितनी सजा का प्रावधान है।
तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है उसके खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता को जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया था? आपको ध्यान में रखना है, जो आईपीसी है उसे जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया था? आईपीसी की घटना 1860 में आईपीसी लागू की गई थी, तो इसे जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 31 अक्टूबर 2019 को इसे जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। और संपूर्ण भारत में इसे कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 1862 को इसे लागू किया गया था संपूर्ण भारत में, केवल जम्मू कश्मीर और राजस्थान को छोड़कर। और जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 को इसे लागू किया गया था, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो भारतीय जो दंड संहिता आईपीसी है उसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 511 धाराएं हैं आईपीसी में कुल। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन है जो घंटी का चिन्ह है उसको भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन या जानकारी उससे सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। यदि आपको यहाँ से जीके या रीजनिंग, साइंस या फिर राजस्थान जो करंट अफेयर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इन सभी का आपको वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप प्रत्येक की लिंक दी गई है, वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके आप और अधिक वीडियो देख सकते हैं और अपने के एग्ज़ाम में अपना स्थान पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला की बिना सहमति के संभोग करना किस धारा के तहत अपराध है? तो महिला की बिना सहमति के साथ संभोग करना कौन सी धारा के तहत अपराधी माना जाएगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, धारा 376 बी के तहत अपराधी माना जाएगा। फ्रेंड्स, जो 376 बी है जहाँ पे दुष्कर्म के प्रयास किए जाते हैं, धारा A B C D तो इनसे संबंधित हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके आप वहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ गैंग रेप करना किस धारा के तहत अपराध माना जाता है? तो ये जो धारा है 376 DB के तहत अपराध माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष की कम आयु की बच्ची के साथ गैंग रेप करता है तो वह धारा 376 DB के तहत अपराधी माना जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा का प्रावधान है इस धारा के तहत, ध्यान में रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, CRPC को कब लागू किया गया था? तो CRPC को कब लागू किया गया था आपको ध्यान में रखना है। तो 1 अप्रैल 1976 को CRPC को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी महिला को विधिवत रूप से विश्वास दिलाया जाए कि उसका विवाह हो चुका है जबकि उसका विवाह न हुआ हो तो किस धारा के तहत व्यक्ति अपराधी माना जाएगा? तो बिन बैला फुसलाकर यदि किसी के साथ विवाह किया जाता है तो कौन सी धारा और लागू होगी? वहाँ पे धारा 493 वहाँ पे लागू होगी। और यदि कि एक स्थान से जैसे कोई व्यक्ति इंडिया में रह रहा है और वो दूसरे देश में जाकर विवाह करता है तो धारा 495 वहाँ पे लागू होती है, आपको ध्यान में रखना है। 494 बैला फुसलाकर विवाह करना किसी के साथ, 494 वहाँ पे लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, बिना तलाक किसी अन्य महिला से छिपाकर शादी करना किस धारा के तहत अपराध माना जाएगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 495 के तहत वो अपराधी माना जाएगा। बिना तलाक दिए दूसरी महिला से शादी करना कहीं दूसरी जगह जाकर 495 वहाँ पे लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी महिला को विवाह का लालच या बैला फुसलाकर उसका अपहरण करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? तो यदि किसी महिला को बैला फुसलाकर उससे शादी की जाती है तो या अपहरण किया जाता है उसका, तो वहाँ पे जो सजा का प्रावधान है 3 वर्ष की न्यूनतम सजा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कार्यस्थल पर जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? तो इसे 22 अप्रैल 2013 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गर्भ पर चिकित्सक समापन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो गर्भ पर यदि किसी महिला का गर्भपात किया जाता है तो वहाँ पे चिकित्सक जो अधिनियम है, समापन अधिनियम है, वो कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 1972 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी धारा के तहत गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु होने पर डॉक्टर को 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो कौन सी धारा के तहत यदि किसी महिला का गर्भपात डॉक्टर करता है और उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर के खिलाफ जो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है वो कौन सी धारा के तहत किया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, धारा 314 के तहत उस डॉक्टर को 10 वर्ष की सजा का
दंड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के तहत 12 वर्ष से कम आयु के बालक को घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता? यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु के बालक को घर से बाहर निकालता है, वो तो कौन सी धारा के तहत अपराधी माना जाएगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, धारा 317 के तहत वो अपराधी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना 15 मई 1999 को हुई थी। और आपको ध्यान में रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका नीति को कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय जो बालिका नीति है उसको कब लागू किया गया था? तो 24 फरवरी 2013 को राष्ट्रीय बालिका नीति को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, धारा 82 के तहत किस आयु वर्ग के बालक द्वारा किया गया अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं आता? यदि कोई बालक है जो कौन सी आयु तक यदि कोई अपराध करता है तो वो धारा 82 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। तो यदि कोई बालक जो 7 वर्ष की आयु से कम आयु का है और वह अपराध करता है तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा धारा 82 के तहत। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जानबूझकर एसिड अटैक करता है तो किस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा? यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर या किसी अन्य व्यक्ति पर एसिड जानबूझकर एसिड से हमला करता है या फिर तेजाब से हमला करता है तो कौन सी धारा के तहत अपराधी माना जाएगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, धारा 326 ए के तहत वह अपराधी माना जाएगा जिसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है उस व्यक्ति के खिलाफ। और यदि कोई व्यक्ति जो तेजाब से या एसिड अटैक का प्रयास भी करता है तो वहां पे धारा 326 बी लागू होती है जिसमें 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है उस व्यक्ति के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि दहेज निषेध अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 जुलाई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया था संपूर्ण भारत में। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पे अभी नहीं जुड़े हैं या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी राजस्थान पुलिस में मेरिट में अपना स्थान बना सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।